नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हेमंत टेलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्रांस कट ब्लाउज की कटिंग, जिसको हम फ्रांस कट और अरेबिक ब्लाउज भी कहते हैं और इसको साउथ में भी इसको मद्रास कट कहते हैं। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसकी बैक काटेंगे, जो कि बैक काटने के लिए हमें इस नाप पहले समझ लीजिए। लंबाई 14 इंच की, अपर चेस्ट 33.5 इंच है और फुल चेस्ट इसकी 37 इंच की है। कमर इसकी 30 इंच की है। तीरा इसका 14.5 है। बाजू इसकी 10 इंच की है। बाजू की गोलाई 10.5 है। आर्महोल इसका 16 इंच का। आगे से गला खुलेगा 7.5, पीछे से खुलेगा 9 इंच। डॉट पॉइंट इसकी 10 इंच की है। ये हमारा 10वां भाग और ये हमारा 13वां भाग हमने इसको करके रखा हुआ है। अब हम काटते समय सबसे पहले इसकी लंबाई इसकी दोस्तों 14 इंच की। 14 और 1 15 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे इस तरह ये, और एक हम आर्महोल डाउन करते हैं इसकी 6 इंच पे। 6 इंच का एक और हम यहाँ से निशान लगा लेते हैं ताकि ये सीधा हो। ये 6 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया। इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कमर है इसकी 30 इंच की। 30 का चौथाई होता है 7.5। 7.5 पे मैंने एक निशान लगाया। उसके बाद मैंने 1.25 इंच की इसमें डॉट डाल दी। उसके बाद जो भी आया उसको हमने ऐसे पलट करके यहाँ से मैंने बैक प्लेट का निशान लगा दिया। ये हमने यहाँ पे स्टार का मार्क दिया। आधा इंच इधर से हमने ये निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद अब आ जाते हैं इसके अपर चेस्ट पे। अपर चेस्ट दोस्तों इसकी 33.5 को इसको हम 34 मान लेते हैं। तो 34 को का चौथाई होता है 8.5। मैंने एक निशान ऐसे निशान लगाना है। उसके बाद अब हमें लूजिंग कितनी देनी। लूजिंग दोस्तों जब पीछे से गला 9 इंच खुल रहा हो तो हमें यहाँ पर, वैसे तो हम 1.25 इंच का लूज देते हैं, लेकिन अगर 9 इंच का पीछे से खुल रहा है तो हम इसमें 1 पाव कम देंगे। 1 पाव की लूजिंग देने के बाद यहाँ से आ जाता है 9.25 इंच। 9.25 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को हम बिल्कुल मिला देते हैं। मिलाने के बाद ये हमने इसका मार्जिन बना लिया। अब उसके बाद तीरे पे आ जाते हैं, शोल्डर पे आ जाते हैं। शोल्डर इसका है 14.5 का चौथाई होता है 7.5 इंच। आधा होता है 7.5, आधा होता है 7.5 इंच। 7.5 इंच में हम 1.25 इंच कम करेंगे। 1.25 इंच कम करने के बाद हम यहाँ पर जो भी आया, यहाँ पर आया 5.5 और यहाँ पर हम एक 6 इंच का निशान लगा लेंगे। 6 इंच का निशान लगाने के बाद दोस्तों हमने इसको मिला दिया। उसके बाद हमें कंधी कितनी रखी, कंधी हमें रखनी है 3.25 इंच की। तो 3.25 इंच का मैंने एक निशान लगाया। निशान लगाने के बाद इसमें हम डीप गले का निशान लगा लेते हैं। 9 इंच का गला है, यहाँ से मैं छोड़ के नाप रहा हूँ, आधा इंच छोड़ करके मैंने ये 9 इंच का निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद इसको हमने बिल्कुल सीधा कर लिया। और इसको हल्का सा दोस्तों ये क्रॉस रहता है हमेशा। अगर डीप गला आप बना रहे हैं 9-10 इंच का तो हल्का सा क्रॉस रखेंगे, तो जब आप पाइपिंग खींचेंगे तो वो बहुत अच्छी उसकी शेप आएगी। ये हमने इसकी गुलाई दे दी। उसके बाद सिर्फ एक पैर की, यहाँ से हल्का सा एक पैर की हम यहाँ से कंधी डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद अब हम इसको निशान यहाँ से ये शेप दे देते हैं आर्महोल की। उसके बाद हम नाप लेते हैं आर्महोल इसका हमें 16 इंच का लाना है। 16 है तो 16.5 लाना है हमें। 16.5 लाने के लिए हमें इसको जो सिलाई मार्जिन है उसको छोड़ करके नापना है। देखेंगे कि 16 आ रहा है। हमको बिल्कुल एक सूत मुझे और डाउन करना पड़ रहा है ये, क्योंकि अगर फिक्स मैं रख दूंगा मैं इसका आर्महोल तो ये हो सकता है ये आर्महोल से पीस टाइट हो जाए। ठीक है, ये ठीक आ गया है। अब इसको हम काट लेते हैं।
दोस्तों ये बैग हमारा कट के तैयार हो गया है। हमने ये यहाँ से निशान लगा, ये कुटका उठा लिया। उसके बाद और एक और काम करना है कि ये वाला जो पीछे नीचे का पार्ट होता है इसको हमें आधा इंच ऊपर ऐसे चढ़ा देना है, क्योंकि जब ये बनेगा, बन के तब तैयार हो जाएगा, जब जब पहनेंगे, इसको पहनेगी महिला तो ये चीज़ नीचे खिसक जाएगी। ये जब यहाँ से ऐसा खुलेगा पीस तो यहाँ से नीचे हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा प्लेट पड़ने के बाद। अब हम इसकी बैक और फ्रंट काटते हैं। फ्रंट काटते समय दोस्तों हमने इसको ऐसे बिछाया। अब दोस्तों मैं आपको एक बात, ध्यान से हमारी बात सुनना, कि अगर आप मद्रास कट, फ्रांस कट और एबी कट ब्लाउज काट रहे हैं तो गलती से भी आपको ऐसे पीस नहीं रखना है, वरना आपका पीस ख़राब हो गया है, समझ लीजिए। फ्रंट जो गला होता फ्रंट जो होता है पल्ला, वो हमेशा औरेब काटा जाता है। औरेब मतलब ऐसे काटा जाएगा, ऐसे ऐसे काटा जाएगा, ऐसे काटा जाएगा। उसके लिए क्या करें कि आप इसको यहाँ से ऐसे, यहाँ से मान लिया, यहाँ से हम समझा देते हैं आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम यहाँ से ले बनाएंगे या इस पीस को यहाँ से ऐसे, तो ये हमारा यहाँ से सारा क्रॉस हो रहा है। ये देखिए यहाँ से हमारा ये क्रॉस है ना, यहाँ से। अगर ये तो कागज़ है, अगर ये कपड़ा होता तो आप इसको खींचेंगे, यहाँ से जब पीस ऐसे रखेंगे तो इसको खींचेंगे तो बढ़ेगा, लास्टिक बनेगी, और इसको इधर से खींचेंगे तो भी लास्टिक बनेगी। लास्टिक ही बननी चाहिए पीस पे। अगर लास्टिक नहीं बन रही है तो आपका समझ लो पीस आपका ख़राब हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आप समझ गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हुकाई की पट्टी का निशान लगा लेते हैं, जो कि हमारे को फ्रंट ओपन रखना है। वैसे तो हम हुकाई का हम लेते नहीं हैं, जितना जिस हिसाब से हमें कस्टमर बताता हम उसी हिसाब से भी काम करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे निशान लगाते हैं। तो और दूसरी बात, अब क्या करते हैं, इसकी अपर्चर यहाँ पर जो हमने लिया था, वहाँ यहाँ पर लिया था मैंने आपका 8.5 9 पौने 9 इंच का लिया था। तो यहाँ से मैं एक पौने 9 इंच का एक ऐसे निशान लगाएंगे, पौने 9 सवा 9 सॉरी 8 चौक 32, पौने 9 इंच का, पौने 9 इंच, और उसमें 1 इंच लूजिंग, यानी पौने 10 हो गया। यहाँ पर हम एक पौने 10 इंच का यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। ये हमने यहाँ से निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद इसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे। इसको ही देखिए दोस्तों, इसको हम यहाँ रखेंगे। इसको हमने दबा लिया किसी चीज़ से, ये हमने यहाँ रखा। रखने के बाद दोस्तों इसको भी हमें यहाँ पे ऐसे ही छाप लेना है। यहाँ पर क्रॉस, यहाँ जो क्रॉस आ रही है वहाँ पर एक ऐसे निशान लगाते हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पर जा करके यहाँ से यहाँ रुक जाना है आपको, यहीं इसी क्रॉस पे आपको निशान से ऐसे कर देना है। उसके बाद आप इसको एक पैर ऐसे नीचे उतारेंगे, और नीचे उतारने के बाद पहले तो हम एक और निशान, ये रह गया है, ये हम यहाँ से ये भी निशान लगा लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से एक पैर ऐसे उतारेंगे, उतारने के बाद उसको वहाँ पर निशान पे रख देंगे। जा कर के जो निशान आपने लूजिंग वाला खींचा हुआ है उस पर जाके बिल्कुल ऐसे सीधा रख देंगे। सीधा रखने के बाद ये यहाँ से फिर आपको ऐसे आगे बढ़ जाना है। ये यहाँ पर आपको यहाँ से ऐसे रुक जाना है। उसके बाद आप अगर गाइड लेने के लिए आप इसका भी निशान ऐसे उठा सकते हैं, पर इसका अभी कोई रोल नहीं है इसका। अब इसको हम हटा देते हैं। ये हमारा यहाँ से तैयार हुआ। अब इसका आर्मोल हम डाउन करते हैं। आर्मोल डाउन करने के लिए यहाँ से हम एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद इसको हम बड़े सफाई से इसको शेप दे दिया हमने आर्मोल की। गला इसका दोस्तों देखो 7.5 इंच का है, आगे से खुलेगा 7.5 इंच। यहाँ से आधा इंच ऊपर छोड़ा मैंने,
और एक मैंने एक 7.5 पे मैंने एक निशान लगाया। निशान लगाने के बाद इसको भी हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। सीधा होने के बाद इसको भी गोलाई की शेप दे देते हैं। ये गले की गोलाई दे दी मैंने। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके चेस्ट पॉइंट। चेस्ट पॉइंट इसकी दोस्तों है 10 इंच पे। ऊपर से जब कंधी दबेगी तो आधा इंच वो भी खर्च होगा वहाँ से कपड़ा। तो हम एक उसको लगा करके हम एक 10.5 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद उसको हमने बिल्कुल ऐसे करके यहाँ से ऐसे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब यहाँ पर फुल चेस्ट की बारी यहाँ पर यूज होगी। फुल चेस्ट का नंबर यहाँ आएगा, कभी भी आएगा। तो 37 इंच का 10वां भाग जो है होता है वो 3.7 यानी 3.7 इंच का होता है। तो 3.7 इंच यानी आपका 4.25 इंच, यहाँ 4.25 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया। उसके बाद क्या करना है, इसको बस ऐसे सीधी ऐसे खींचना है। ऐसा खींचने के बाद अब इसकी जो 37 है उसको आप 13 से भाग देंगे तो 2.8 आएगा। 2.8 यानी 3.5 इंच की आएगी, 3.5 इंच। अब इसमें उभार अगर अच्छा देना है तो आप इसको 3 पर एक निशान लगा लीजिए 3 इंच पे ऐसे। उसके बाद आप इसको इस इंची टेप को 3 का आधा कर लीजिए 1.5 इंच। अब यहाँ से आप ऐसे रखें 1.5 इंच पे एक यहाँ इधर निशान लगाएं और एक 3 इंच पे इधर निशान लगाएं। उसके बाद क्या करें, इन दोनों को आप ऐसे मिलाएं, ऐसे मिलाएं। मिलाने के बाद अब आप जो यहाँ पर 3 इंच लिया था, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 इंच ऊपर चढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर 3 इंच ले लें। यहाँ पर हमने जब 3 इंच का ले लिया तो ये दोनों बराबर हो गई। बराबर होने के बाद अब क्या करें, यहाँ से ये देखिए आप आप इसका उठाएंगे और यहाँ से आप यहाँ से ऐसे गोलाई देंगे ऐसे। ये यहाँ से गोलाई दे दी और देने के बाद ये वाली गोलाई ये यहाँ से आपको ऐसे जाना है, आगे बढ़ना है। तो इसको आप ऐसे अच्छी सी शेप आगे दे सकते हैं ऐसे। ये मैंने आगे इसकी शेप दे दी। अब आप इसको चाहे तो आप ऐसे सीधा भी रख सकते हैं, पर गोलाई से अच्छी शेप आती है। उसके बाद ये वाली डॉट है, इस पे यहाँ पर आपको बीच में ऐसे निशान एक पॉइंट देना है। उसके बाद उसी से निशान पे रख करके इस निशान पे ऐसे मिलाने की कोशिश करना है, यहाँ तक आकर के यहाँ तक रुक जाना है। उसके बाद यहाँ से नापेंगे 2.5 इंच। यहाँ से मैंने 2.5 इंच पर एक निशान लगाया। उसके बाद जो हमने ये वाली गैप लिया था, गैप जो है इसको पूरा कर देना है हमें। इस गैप को ख़त्म कर देना है प्लेट के माध्यम से। अब ये मेरा गैप यहाँ का, इस ब्लाउज का गैप ख़त्म हो गया इसका, इस पॉइंट इससे लेकर के। उसके बाद अब इसकी चेस्ट फुल चेस्ट है इसकी 37 इंच की है। 37 का चौथाई होता है 9.25 पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच का लूज यहाँ रखेंगे। रखने के बाद अब क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे। खींचने के बाद अब आप आएंगे, इसको देखेंगे कि ये बैक आपको पल्ला उठाना है, इसी मार्जिन पे रखना है। इसको थोड़ा लंबा कर लें ताकि नीचे भी दिखे, हम निशान लगाएंगे तो ये ऐसे। उसके बाद ये यहाँ से कुटका जब मिलाएंगे और इस सिलाई को मिलाएंगे यहाँ से आकर के, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे। उसके बाद और आगे इसके आगे बढ़ जाना है आपको, यहाँ पर या थोड़ा सा चढ़ जाएगा पीस। और चढ़ने के बाद जो भी मार्जिन आपका है उसको यहाँ से उठा लेंगे। उठाने के बाद इसको हटा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ये कट के तैयार हो गया है। अब ये इसका कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके फिर आगे की बेल्ट हम काट के बताएंगे कैसे कटेगी।
दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, इसको स्किप करके ना देखें, वरना जो भी आप हम बताएंगे जो मेन चीज़ें होंगी वो बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी। इसलिए इसको ध्यान से और थोड़ा सीरियस होके वीडियो देखें अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो, नहीं तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों ये हमने यहाँ से ये कुटके मार दिए, यहाँ से कुटका लगा लिया, नहीं लगा है ये मैंने यहाँ से ये कुटका लगा लिया, यहाँ से लग गया ये यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम इसका गला काट लेते हैं। दोस्तों हमारी ये कैंची निशान कहीं और लगता है, कटता है कहीं और, क्योंकि हमारे को इतना एक्सपीरियंस है दोस्तों, 20 साल का एक्सपीरियंस है हमारा काम करने का। तो हम अगर जो भी निशान लगाएंगे वो हम कैंची से भी आधी कमी हम ख़त्म कर देते हैं अपनी। अब इसके बाद यहाँ आएंगे, इसको यहाँ रखेंगे, रखने के बाद अब आपको एक चीज़ ये लिखना है कि यहाँ पर आप जब मिलाएंगे पीस को ऐसे यहाँ से इसको, तो यहाँ पर जो दूरी होगी इस यहाँ पर एक निशान लगा लेना है ऐसे। उसके बाद यहाँ पर आपको नाप लेना है कितना है, यहाँ पर है आपका 4 इंच, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 इंच। उसके बाद जब यहाँ पर पीस जुड़ेगा हमारा, बनेगा, यहाँ से तैयार होगा, तो हुक आई की पट्टी कितनी, कैसे पता करें कितनी है, तो ये जो है ना यहाँ पर देख लें 7.5 इंच का है ये, तो 7.5 इंच तैयार होगा। और एक निशान लगा ले यहाँ पर, एक निशान लगा लें यहाँ पर निशान लगा लें। उसके बाद ये भी नाप लेते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है लगभग 3.25। पौने 4 इंच का आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3.25, ठीक है। अब यहाँ पर अब आ जाते हैं, हम एक पीस उठाते हैं बेल्ट काटने के लिए। बेल्ट काटने के लिए क्या करना है कि आपको ऐसे पेपर रखना है। पेपर रखने के बाद जब यहाँ पर दोस्तों ये देख लीजिए, जब यहाँ पर ऐसे मैंने रखा था तो यहाँ पर था 4 इंच, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को एक बेल्ट कितनी तैयार करनी है, लगभग 10 इंच की, तो हमने एक 11 इंच का निशान लगा लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर 11 इंच लगाने के बाद ये हम थोड़ा सा निशान ऐसे रफली खींच रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है, बाकी हम अभी क्लियर करेंगे। यहाँ पर 4 इंच है, जो 4 में और एक 5 इंच, 4 इंच और 1 इंच दबाव रख करके 5 इंच का निशान लगा लिया। 5 इंच का निशान लगाने के बाद, और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 3.25 इंच, तो 3.25 और 1 5.5 हो गया यहाँ का हो गया 5.5 इंच, यहाँ पर 5.5 इंच, ठीक है। अब उसके बाद इसको अगर आपको दिखा जाए, इसको जो है यहाँ से इसको ऐसे सीधा कर लें ऐसे, ये। उसके बाद यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर जो आएगा आपका पीस यहाँ चढ़ेगा, जो ये वाला पल्ला आएगा, यहाँ पर नाप लें कितना आ रहा है। यहाँ पर पहले यहाँ ऐसे रखेंगे आकर के, यहाँ पे ऐसे ये तो प्लेट जब सीधी होगी, तो ये जब यहाँ से प्लेट पड़ेगी दोस्तों, जब यहाँ से जब प्लेट पड़ेगी, अभी तो टेढ़ा भाग रहा था, जब प्लेट पड़ेगी तो ये बिल्कुल ये सीधा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे उठ के आ जाएगा ऐसे। तो उसके लिए क्या करें, पहले हम मार्जिन के भी यहाँ पर एक खींच लेते हैं, ये यहाँ पर ये ऐसे रखते हैं पीस ऐसे। उसके बाद ये यहाँ पर आकर के हमारी ये यहाँ पर ख़त्म हो गई। उसके बाद ये प्लेट हम यहाँ से ऐसे रखेंगे, रखने के बाद ये पीस हमारा देखोगे ये उठता हुआ ऐसे जाएगा, ऐसे। उसके बाद इसको आप बराबर कर लें, इसको खींच लें, क्योंकि ये पीस आपका यहाँ से ख़त्म हो जाना है। उसके बाद जब यहाँ से ये पीस ऐसे आपका ये ख़त्म हो जाएगा पीस, तो आप देखेंगे
अभी आपको स्टेपलर इस पर थोड़ा कर लेते हैं, करके दिखाते हैं। यहाँ से ये जब यहाँ से पीस पूरा खसक जाएगा यहाँ से ऐसे, तो बिल्कुल ये बराबर जुड़ के आ जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर था यहाँ 4 था, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर रखना है 5 इंच का, और यहाँ पर था पौने 4 इंच का, तो पौने 4 और 1 पौने 5 इंच यहाँ से ऐसे रखना है। उसके बाद इन दोनों को हमें मिला देना है, इन दोनों को हमें यहाँ से ऐसे मिला देना। अब ये क्या हो गया है, ये हमारी हो गई नीचे की मार्जिन समझ लीजिए, ये मार्जिन का समझ लीजिए, हम काट देते हैं, काट देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसकी हम बेल्ट काट लेते हैं। ये हमने इसका कुटके का निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमारी ये बेल्ट यहाँ से जुड़ेगी और यहाँ पर ऐसे आके ख़त्म हो जाएगी। इसकी लंबाई जो फालतू की है वो भी हम ख़त्म कर देते हैं। ये हमारी बेल्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम बाजू की बताते हैं। बाजू ऐसे पेपर लेना है आपको और ऐसे बिछा देना है, डबल करके ऐसे डबल करके बिछाना है। सबसे पहले आप ऊपर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब बाजू की लंबाई, इसकी बाजू की लंबाई दोस्तों ये है, बाजू की लंबाई है इसकी 10 इंच की। 10 इंच तो 10 और 1 फालतू 1 इंच का लेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। 11 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें कंधे डाउन करने हैं 3.5 इंच पर। 3.5 इंच पर डाउन करने के बाद हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। बाजू की गोलाई पे आते हैं। बाजू की गोलाई है दोस्तों 10.5 इंच की, तो 10.5 का आधा होता है 5.25 इंच, और इसके बाद यहाँ से 16 इंच का अरमोल है, 16 इंच का आधा होता है 8 को यहाँ से रखना है ऐसे, और 8 यहाँ पर ऐसे काट देना है यहाँ पर। उसके बाद देखना है ये कितना आया, यहाँ से 7.25 को ऐसे ऊपर रखना है और इंची टेप को ऐसे पलट करके ऐसे निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद इस निशान जहाँ पर निशान लगाए होंगे वहाँ पर ऐसे एक पैर ऐसे डाउन करना है। उसके बाद उसी निशान को ऐसे यहाँ से ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद अब आ जाती ये यहाँ पर अगर आप कभी भी ऐसे अगर रखेंगे ना तो ब्लाउज जो है आपका यहाँ से अरमोल से लूज हो जाएगा बाजू से। यहाँ से क्या करें, 1.25 इंच ऊपर रख करके यहाँ से 1.25 इंच यहाँ से 1.25 इंच यहाँ से रख करके एक ऐसे इतना खींचना है और रुक जाना है। रुकने के बाद आपको ये वाली शेप लेनी है, शेप वाली स्केल ले करके आ करके इसमें मिला देनी है ऐसे। ये आपके बाजू का निशान लग गया। अब इसके बाद आप चाहे तो हाथ से इसके कोने ख़त्म कर लीजिए, या तो आपको हाथ से नहीं ख़त्म करने हैं तो आप फुट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से ये। अब इसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। दोस्तों ये बाजू पूरी कट के तैयार हो गई है। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि जो भी हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।